Ignite your mind, brighten your future. Hey learners, welcome to Brain Vault, your spark of smart learning. If you are in class 6th and want English to feel easy, fun, and fully understood, you are at the right place. Today, we are diving into NCERT solutions of chapter 4th. So stay tuned, stay curious, and let's light up your learning journey. मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि मैंने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन वो भी हिंदी में ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आप पहले उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न? व्हाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी और उन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों बोला जाता है. आंसर. कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा. कल्पना चावला जो है वो करनाल में पैदा हुई थी, जो कि एक छोटा सा शहर है हरियाणा में. शी गॉट मैरिड टू एन अमेरिकन सिटीजन एंड thus became a naturalized American. उन्होंने शादी एक अमेरिकन सिटीजन से करी थी, इसलिए वो एक नेचुरल तरीके से अमेरिकन बन गई. यहाँ पर नेचुरलाइज्ड का मतलब है कि एक प्रोसेस से, यानी उन्होंने शादी करी इसलिए वो अमेरिकन बन गई. वो बाय बर्थ अमेरिकन नहीं थी, वो बाय बर्थ इंडियन थी, लेकिन उन्होंने एक अमेरिकन आदमी से शादी करी इसलिए वो नेचुरली एक अमेरिकन सिटीजन बन गई. इसीलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू यूएस? हु डिड शी मैरी? तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कब और क्यों कल्पना चावला यूएस गई थी और उन्होंने किससे शादी करी थी. आंसर. शी वेंट टू यूएस फॉर हायर स्टडीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. वो यूएस गई थी अपनी हायर स्टडीज के लिए. किसमें? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में. शी मैरिड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन. उन्होंने शादी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से करी थी जिनका नाम है जीन पेरी हैरिसन. अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी? व्हाट गिव हर एन आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? तो उन्हें क्या, किस चीज ने आइडिया दिया कि वो भी एक एस्ट्रोनॉट बन सकती है. आंसर. शी अप्लाइड फॉर नासा's स्पेस शटल प्रोग्राम एंड गॉट हायर्ड एज रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. तो कल्पना चावला जो है उन्होंने नासा के एक प्रोग्राम में अप्लाई करा था जिसका नाम था स्पेस शटल प्रोग्राम, और वहां पर उन्हें हायर किया गया था एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर. She was then selected for training as an astronaut in 1994. उसके बाद उन्होंने एज एन एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट करा था ट्रेनिंग के लिए. कब? 1994 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या एबिलिटीज एक होनी चाहिए इंसान में ताकि वो एस्ट्रोनॉट बन सके. ये सवाल हमें जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग आंसर करना है. तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट वन नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट. तो जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एक इंसान को एस्ट्रोनॉट बनने के लिए लगभग सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए. कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल है बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. यानी एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, तभी आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हो. डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था स्पेस में उसे डिस्क्राइब करना है. आंसर. कल्पना चावला's first mission in space lasted 15 days, 16 hours and 34 minutes. She went around the Earth 252 times, traveling 10.75 million
kilometers. कल्पना चावला का पहला मिशन स्पेस में 15 दिन तक चला, 16 घंटे और 34 मिनट। उन्होंने पृथ्वी का 252 टाइम्स चक्कर मारा और उस 252 टाइम्स कवर करने के लिए उन्होंने 10.75 मिलियन किलोमीटर्स राउंड मारा अर्थ का। A Ukrainian and a Japanese astronaut were also among the crew members. एक यूक्रेनियन और जापानीज एस्ट्रोनॉट भी क्रू मेंबर्स के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम? कल्पना चावला क्या कहती है ड्रीम परस्यू करने के बारे में? डू यू एग्री विथ हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल? क्या आप उनसे एग्री करते हैं कि सक्सेस पॉसिबल है? लेट्स सी द आंसर। कल्पना सेज द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। तो कल्पना कहती है कि जो रास्ता है ड्रीम्स का सक्सेस की तरफ बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट एंड द करेज टू गेट ऑन टू इट। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। बस आपके पास एक सोच होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए अपने उस ड्रीम को परसू करने के लिए। तो कल्पना कहती है कि सक्सेस हमें मिल सकती है, लेकिन आपके पास विजन होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसे कैसे अचीव करेंगे। Read the newspaper report to find the following facts about the Columbia's ill-fated voyage. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़नी है जो आपकी बुक्स में दे रखी है और उसमें से हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। कोलंबियाज इल-फेटेड वॉयज, इसका मतलब है कोलंबिया जो कि स्पेस शटल का नाम था, उसकी किस्मत खराब थी जिस वजह से वो क्रैश हो गया। डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ 16 जनवरी 2003। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड 7। नंबर ऑफ डेज इट्स stayed in space 15 days 60 hours and 34 minutes. Number of experiments done by scientists 80. Date of return journey 1 February 2003. Height at which it lost contact 2 lakh feet. Now let's move on to the next question. Match the following. तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हमें मैच करने हैं मीनिंग्स को। So let's find out the answers. Unprecedented space strategy. Unprecedented का मतलब होता है जिसने कभी किसी बारे में सोचा नहीं था कि ऐसी घटना हो सकती है। A sad accident of a kind that has never happened before in space. यानी एक ऐसा दुखद भरा हादसा जो पहले कभी स्पेस में नहीं हुआ। Certified flight instructor. A person with the correct qualification to teach people to fly planes. एक ऐसा इंसान जिसके पास सारी क्वालिफिकेशन है लोगों को सिखाने के लिए कि प्लेन कैसे उड़ाया जाता है। स्पेस मिशन, a set of jobs to be done in space by a group. यानी एक जॉब्स जो कि स्पेस में करी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। सुपर स्पेशलाइजेशन, ग्रेट एक्सपर्टीज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी बहुत ही अच्छी नॉलेज किसी पर्टिकुलर फील्ड में, यानी उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए उस फील्ड में या फिर उस सब्जेक्ट में। एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज, हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना, आपको बहुत सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज मालूम है। और इंस्पायरिंग, समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड वंडर। यानी एक ऐसी फीलिंग जो आपको बहुत ही इज्जत की महसूस कराती है उस इंसान के प्रति। इन दिस एज, नाउ डेज, इन दिस टाइम्स, यानी आजकल के युग में। यूज दिस फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। तो हमें इन फ्रेजेस को सेंटेंसेस में यूज करना है उनका मीनिंग पता करने के बाद। ब्रोक अपार्ट यानी टूट जाना।
The fire broke the house apart. तो जो फायर थी उसने हाउस को तबाह कर दिया. Streaked over. The jet plane streaked over the valley this morning. Spread across यानी फैल जाना. The disease is spread across the entire world. Lifted off यानी उठना यानी कैट ने टेबल से जंप करा. The helicopter made a lot of noise when it lifted off from the helipad. The rocket blasted off at midnight. Blasted off यानी बुम करके बिखर जाना. Went on. The meeting went on the whole night. The cricketers were cheered along by the audience. Cheered along यानी motivate करना. Happily. On board. There were 600 passengers on board. She was convinced to carry on a career in singing. यानी वो रेडी थी. कन्विंस करना यानी किसी को मनाना. We add un to make oppositions. For example, true, untrue. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 10 वर्ड्स दे रखे हैं. हमें इनके आगे अन लगाना है और एक नया वर्ड बनाना है. Identified, unidentified. Controlled, uncontrolled. Attended, unattended. Successful, unsuccessful. Important, unimportant. Educated, uneducated. Interesting, uninteresting. Qualified, unqualified. Trained, untrained. Answerable, unanswerable. Well done making it to the end. You are growing stronger every day. If this helped you learn better, hit like, share, and subscribe to stay connected with Brain Vault because here smart work sparks great results. See you soon in next video. Keep learning and keep growing.